सत्यं शिवं सुन्दरं राजधर्मं सनातनम्। एक सिंहासन केवल स्वर्ण से महान नहीं बनता, उसे महान बनाती है उस पर विराजमान आत्मा। संसार ने असंख्य राजाओं को देखा, अनेक विजेताओं को भी, पर इतिहास उसी का स्मरण करता है जिसने अपने अधिकार से पहले अपने धर्म को स्थान दिया। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जहां न राजा अधर्मी था, न मंत्री विश्वासघाती, न प्रजा विद्रोही, फिर भी अन्याय हुआ, क्योंकि सत्य सिंहासन तक पहुंच ही नहीं पाया। आज की कथा तलवार की नहीं है। आज की कथा उस प्रश्न की है जो हर सिंहासन से पूछा जाना चाहिए। राजा बड़ा होता है या राजधर्म? राजा बड़ा होता है या राजधर्म, न्याय बड़ा होता है या ये मुकुट। पत्थर के होठों से आज गवाही निकलेगी, बीहड़ के सन्नाटे से एक राही निकलेगी। सुनो इतिहास के पन्नों की थमती हुई ये धड़कन, सिंहासन का सच कहेगा रूपमती का वंदन। धर्म ग्रंथ कहते हैं कर्म ही मनुष्य की पहचान है। जैसा कर्म वैसा मनुष्य, जैसा बीज वैसा वृक्ष। किंतु उस रात उज्जैन के महाराज ने एक ऐसा सत्य देखा जो ग्रंथों के पन्नों में नहीं
बीहड़ की धूल में लिखा था। उन्होंने जाना कि कभी कभी कर्म झूठ बोल सकते हैं, पर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। ये कथा है उस समय की जब उज्जैन के बीहड़ों में एक नाम गूंजता था जिसे राज्य डाकू कहता था और भूखे गांव देवता। ये है बीहड़, जहां सूरज भी झांकने से डरता है, जहां हवा भी दबे पांव चलती है। और इन्हीं बीहड़ों में एक नाम गूंजता था, वीरभद्र। भोर, घनी धुंध से ढका संकरा बीहड़ का दर्रा, 20 बैलगाड़ियों का अन्न काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चारों ओर सशस्त्र सैनिक, बैलों की घंटियां, पहियों की चरमराहट और भोर की निस्तब्धता। कारवां अचानक थम गया। सैनिकों ने कारण खोजने का प्रयास किया, पर जंगल मनुष्यों से पहले आने वाले को पहचान चुका था। धुंध को चीरता हुआ बाहर आता है वज्र, विशाल, मौन, मानो चलता हुआ पर्वत। गरजे बीहड़ कांपे धरती। एक आकृति धुंध से बाहर आती है। चेहरे पर क्रोध नहीं, विजय का गर्व भी नहीं, केवल एक अडिग निर्णय। वीरभद्र। धुंध को चीर के आया कौन? पर्वत जैसा मौन, ना क्रोध लिए ना लोभ लिए, निर्णय जैसा मौन। भूख का कर, भूख का कर, बीहड़ मांगे भूख का कर। अन्न ना राजा का होता है, अन्न तो केवल भूख का घर, भूख का घर, भूख का घर। भूख का घर।
तलवारें नीचे रख दो। आज किसी का रक्त नहीं बहेगा। बस। यहीं रहेगी। क्यों? उस अन्न पर तुम्हारे बच्चों का भी अधिकार है। अन्न किसी राजा का नहीं होता। अन्न केवल भूख का होता है। और जाकर अपने स्वामी से कहना, बीहड़ ने कर वसूला है, भूख का कर। राज्य के अभिलेखों में वो डाकू था, पर बीहड़ के भूखे गांव उसे किसी और नाम से पुकारते थे। समृद्धि केवल भरे हुए भंडारों से नहीं आती। उसका जन्म होता है जब प्रजा अपने राजा पर पूर्ण विश्वास करती है। जय 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 धर्ममयी शुभ धाम, क्षिप्रा बोले वेदों की वाणी, सत्य तेरा। जब राजा राजधर्म का पालन करता है, तब उसका प्रभाव केवल राजसभा तक सीमित नहीं रहता। वो सैनिकों के आचरण में, सेवकों की विनम्रता में और बच्चों की मुस्कान में भी दिखाई देता है। विश्वासों की ये धरती, करुणा इसका मान, राजधर्म जहां सांस ले, धन्य हो स्थान। पर दूर क्षितिज के पार रोता था एक मान संसार। सत्य चला धीरे धीरे, थक गया सिंहासन के द्वार। पर कभी-कभी राज्य का सबसे गहरा घाव राजधानी से दिखाई नहीं देता, क्योंकि दूरी केवल मार्गों की नहीं होती। कभी-कभी सत्य भी सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते थक जाता है। धर्ममयी शुभ धाम, क्षिप्रा गाए वेद सुनाए, सत्य तेरा नाम। विश्वासों की ये धरती, करुणा इसका मान, राजधर्म जहां सांस ले, धन्य हो वह स्थान। पर दूर क्षितिज के पार रोता था
एक मौन संसार। सत्य चला धीरे धीरे जग गया सिंहासन के द्वार। जय जय उज्जैनी धर्ममयी शुभ धाम। शिप्रा गाए वेद सुनाए सत्य तेरा नाम। विश्वासों की ये धरती करुणा इसका मान। राज धर्म जहाँ सांस ले धन्य हो वे स्थान। बीहड़ की धूल अब राजसभा की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, पर धूल के साथ सत्य नहीं पहुंचा था। कहो महामंत्री, क्या समाचार है? महाराज, पश्चिमी बीहड़ों में राजकीय अन्न काफिले पर आक्रमण हुआ है। कितनी हानि हुई? महाराज, 19 गाड़ियां अन्न सहित ले जाई गई। प्राण हानि? नहीं महाराज, किसी सैनिक पर तलवार नहीं उठी। तब उसने हमसे कहा, तलवारें नीचे रख दो, आज किसी का रक्त नहीं बहेगा। जिसे राज्य डाकू कह रहा था, उसकी पहली विजय रक्त पर नहीं, अपने क्रोध पर थी। महाराज, उसने एक गाड़ी हमारे लिए छोड़ दी। डाकू और दया? ये छल भी हो सकता है। जो भी हो, उसने राजकीय अन्न लूटा है। ये राजद्रोह है। उसने जाते समय और क्या कहा था? उसने कहा, अन्न किसी राजा का नहीं होता, अन्न केवल भूख का होता है। और अपने स्वामी से कहना, बीहड़ ने कर वसूला है, भूख का कर। कुछ शब्द तलवार से भी अधिक गहरे उतरते हैं, और एक धर्मप्रिय राजा शब्दों के पीछे छिपे सत्य को भी सुनता है। जिसने शस्त्र होते हुए भी रक्त नहीं बहाया, उसके विषय में निर्णय लेने से पहले मैं उसका कारण जानना चाहता हूं। महाराज, राज्य के नियम न्याय का मार्ग दिखाते हैं, पर न्याय केवल घटना देखकर नहीं होता, उसके कारण को समझकर होता है। यहीं एक राजा और एक शासक अलग हो जाते हैं। जय जय उज्जैनी न्यायमयी शुभ धाम। सिंहासन स्तब्ध खड़ा सत्य तेरा प्रणाम। अस्त्रों से भी ऊंचा धर्म का ये आसमां, जहां भूख भी कर मांगे वहां जागा भगवान।
राजसभा में न्याय की चर्चा होती है, पर मंत्रणा कक्ष में निर्णयों का भार रखा जाता है और हर निर्णय किसी न किसी पीड़ा को जन्म देता है। महामंत्री, पश्चिम के अन्न भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं। यदि राजकोष खोल दिया जाए तो 4 महीने बाद राजधानी भी संकट में होगी, और यदि सहायता न भेजी गई तो सीमावर्ती गांव खाली होने लगेंगे। धनपाल प्रजा का शत्रु नहीं था, वो भविष्य की भूख से लड़ रहा था, पर वर्तमान की भूख उससे आंखें मिला रही थी। राजकीय भंडार में कितना अन्न शेष है? महाराज की आपातकालीन निधि सहित 6 मास का अन्न। और यदि पूरे राज्य में समान वितरण किया जाए? 3 मास। राजा प्रजा का पिता होता है, और पिता कभी कभी आज की इच्छा रोकता है ताकि कल पूरा परिवार जीवित रहे। किंतु बीहड़ का वो व्यक्ति राजकीय अन्न लेकर चला गया। उसने अन्न लिया है, सत्ता नहीं। इसका अर्थ है उसका उद्देश्य लूट नहीं है। तो क्या वो विद्रोही नहीं? विद्रोही राज सत्ता को चुनौती देता है। उसने भूख का प्रश्न उठाया है। यही धनपाल की सबसे बड़ी शक्ति थी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल भी बनने वाली थी। परंतु राज्य किसी एक मनुष्य की भावना से नहीं चलता। नियम सबके लिए समान होते हैं। उसे पकड़ने के लिए सेना नहीं भेजी जाएगी। तो फिर सीमाओं की रक्षा कीजिए, गांवों में भय न फैलने दीजिए, और यदि वो फिर दिखाई दे, पहले बात कीजिए, तलवार अंतिम उपाय होगी। जिसे लोग कठोर समझते थे, उसके भीतर भी करुणा जीवित थी। बस वो करुणा नियमों की दीवारों में कैद हो चुकी थी। महामंत्री, पश्चिम से एक और संदेश आया है। वो व्यक्ति आज रात सीमा के बीहड़ों में देखा गया है, और एक गश्ती टुकड़ी पहले ही उसे पकड़ने निकल चुकी है। किसके आदेश से? सेनापति? महाराज का आदेश वही है, पर भय आदेश नहीं सुनता। उन्हें लगा देर हुई तो वो निकल जाएगा। जो हाथ भूखों को अन्न देता है, वो मेरे ही आदेश की भूल से डाकू की तरह नहीं मरेगा। घोड़े तैयार करो अभी। आज रात्रि 3 गांवों में अज्ञात व्यक्ति अन्न बांटकर चला गया। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, केवल उसके साथ एक विशाल बाघ था।
तुम वास्तव में हो कौन? कभी कभी सत्य प्रश्न बनकर आता है और वही प्रश्न इतिहास की दिशा बदल देता है। जिस प्रश्न को धनपाल ने जन्म दिया था, अब वही प्रश्न उसे रात के अंधेरे में बीहड़ों की ओर खींच रहा था। धनपाल जानता था कुछ सत्य पत्रों में नहीं लिखे होते, कुछ सत्य केवल अपनी आंखों से देखे जा सकते हैं। क्या वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है महामंत्री? शायद व्यक्ति नहीं, उससे मिलने वाला उत्तर महत्वपूर्ण है। जो लोग दीपक के प्रकाश में मानचित्र पर बीहड़ को नापते थे, आज रात उसी बीहड़ की धरती पर चल रहे थे। अंधकार के बीहड़ में सत्य का मौन सफर। मेरी बच्ची कहाँ गई? कोई है? मेरी बच्ची को बचा लो। क्या हुआ? तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी बच्ची? वो नदी की ओर चली गई। नदी की ओर? नदी की ओर? इस अंधेरी रात में नदी की ओर? वहां अकेला बच्चा सुबह नहीं देखती। मशाले उठाओ जल्दी, समय नहीं है। हाँ चलो जल्दी मशाले लाओ। पथ अनजाना, रात घनी, छायाओं में खौफ बना। नदी की ओर एक प्रकार बदल गया दिशा का द्वार। सूखी नदी, दरारें गहरी, काली छाया आकर ठहरी। पांच पीली आंखें जागी, मासूमियत से मौत मांगी। बचाओ मेरा बच्चा। गांव में कुछ हुआ है। कुछ मार्ग हम नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं। अंधकार के बीहड़ में सत्य का मौन सफर। पथ अनजाना, रात घनी, छायाओं में खौफ बना। नदी की ओर एक पुकार, ध्वनिदार बिजली कड़की, मासूम के आगे ढाल बनी। ना झपटता ना संहार, केवल गर्जना अपरंपार। जहाँ भय राज करता है, वहाँ लोग भागते हैं, पर जहाँ रक्षक हो, वहाँ लोग
केवल आकाश की ओर देखते हैं। रक्षा सदैव प्रहार से नहीं होती, कभी कभी केवल बीच में खड़े हो जाने से होती है। रक्षा ना सदैव प्रहार से, केवल बीच में खड़े हो जाने से। एक ने देखा एक भय, दूसरे ने देखा एक रक्षक। वही बाघ जिसने अन्न काफिले को रोका था। इतना विशाल, एक पूरी टुकड़ी भी इसके सामने नहीं टिकती। और वो आकृति वही है जिसका पत्र मैंने पढ़ा था। वो मनुष्य और ये बाघ एक ही है। उस रात दो अधिकारी एक भेंट के लिए निकले थे, पर मार्ग ने उन्हें वो उत्तर पहले दे दिया जिसे वे राजसभा में वर्षों से खोज रहे थे। एक ने देखा एक भय, दूसरे ने देखा एक रक्षक। और यही अंतर आगे की कथा तय करने वाला था। रात ने जब सांसों को थाम लिया, चांद भी बादलों में खो गया। भय ने हर दिशा को घेर लिया, फिर भी कहीं एक दीपक जल रहा। मैंने देखा तलवार नहीं, क्रोध नहीं, एक मौन प्रतिज्ञा जो शब्दों से कभी कही नहीं गई। एक रक्षक, ना कोई क्रोध, बस अपने होने से अंधकार रुक गया। उसकी नजर में करुणा थी, उसकी रचना में धर्म था। जिसे हम बीहड़ में खोज रहे थे, वो आज हमारे सामने से गुजर गया। भय भागा पर रक्त नहीं बहा, जीत हुई पर कोई हारा नहीं। यही तो सच्चे बल की पहचान है, जहां विजय अहंकार से नहीं, दया से जन्म लेती है। जो स्वयं जलता है वही दूसरों का मार्ग बनता है, जो स्वयं झुकता है वही सबसे ऊंचा हो जाता है।
जन्म लेता है। जिस प्रश्न ने धनपाल को बीहड़ों तक खींचा था, वही प्रश्न अब सिंहासन तक पहुंचने वाला था। क्योंकि कुछ सत्य मंत्रियों से नहीं, राजाओं से उत्तर मांगते हैं। कहानी अभी बाकी है।